welcome to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. If you are my subscriber, then you very well know that today I am going to start the series of Zero to Hero foundation batch of puzzles for you all. I promise you, once you have completed this series, then you will become a pro in puzzles. Your love and support mean the world to me. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video without wasting our precious time. ठीक है, देखो क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें, सब कुछ इंक्लूड होगा. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई टाइप की पजल रह जाएगी. सारी टाइप्स ऑफ पजल्स होंगी इसमें, सारी टाइप्स ऑफ पजल्स मतलब सारी. ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको डेली वीडियो देखनी है. ठीक है, बेशक 20 to 30 मिनट्स तक की होगी वीडियो, कभी 40 मिनट की भी हो जाएगी. ठीक है, बट मैं सारे टाइप्स कवर करूंगी और अच्छे से करूंगी. सपोज जैसे लीनियर है, लीनियर अरेंजमेंट, जैसे कि अभी फाउंडेशन बैच है तो पहले इजी से पूरा लिखा है ना मैंने जीरो टू हीरो, तो जीरो टू हीरो ही है. ठीक है, अच्छे लेवल तक की करेंगे, इजी टू एडवांस लेवल पूरी करेंगे हम. जैसे आज क्या है, आज टाइप 1 करेंगे, बॉक्स बेस्ड पजल करेंगे. पर ये नहीं है कि आज ही आज में बॉक्स बेस्ड पजल हो सकता है. इसकी 3, 4, 5 वीडियोस भी आ सकती है जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हाँ ये सही से करा दिया मैंने. ठीक है, जैसे बॉक्स बेस्ड करेंगे तो अभी जैसे इजी वाली पजल से स्टार्ट करेंगे, 2-3 इजी वाली लेंगे. जैसे कल वाली सीरीज में होगा तो बॉक्स बेस्ड विद वेरिएबल होगा. ठीक है, कि वेरिएबल बेस्ड की बॉक्स होता है, उसमें जैसे नेम प्लस वेरिएबल. ठीक है, नेम प्लस कोई भी वेरिएबल हो, जैसे ABCD E और इनके साथ कोई भी फ्रूट्स रख दिया जाए, जैसे वेरिएबल बेस्ड होती है ना. बॉक्स बेस्ड विद वेरिएबल बेस्ड. नेक्स्ट क्या होगा, फिर उससे नेक्स्ट अनसर्टेन नंबर ऑफ बॉक्स जिसमें होते हैं, जिसमें हमें नहीं पता होता, वो वाली पजल्स आएंगी. ठीक है, और फिर जो भी मुझे लगेगा ना, हर टाइप में कवर करूंगी. हर टाइप का मतलब ये नहीं है कि लीनियर अरेंजमेंट की एक ही वीडियो आई और सेटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर्स, ये जो जितने भी टाइप्स की पजल होती हैं, अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल्स, एक वीडियो नहीं आएगी. देखो मैंने अगर स्टार्ट किया है फाउंडेशन बैच तो वो अच्छे से होगा. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि बॉक्स बेस्ड पजल है तो वो तब तक सीरीज पार्ट्स उसके चलेंगे जब तक उसकी अच्छे से मतलब हो ना जाए, मतलब 0 to पूरा इन्फिनिटी तक ना हो जाए, उतना करेंगे. प्री लेवल का करेंगे, मतलब फाउंडेशन बैच है तो करेंगे प्री लेवल का. पर हाँ, आरआरबी से लेकर SBI PO तक का लेवल होगा पूरा. ठीक है, जैसे बॉक्स बेस में पहले तो इजी से ही स्टार्ट करेंगे, है ना, एकदम से थोड़ी ना जंप कर देंगे. फाउंडेशन बैच है तो इजी से लेकर पूरा SBI PO तक जाएगा ये लेवल. ठीक है, कि हाँ कैसा कैसा आता है सब में. तो सारे पार्ट्स कवर होंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें. ठीक है, जो भी हमारे होते हैं फ्लैट एंड फ्लोर. ठीक है, सारी पजल्स करेंगे. ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज स्टे कंसिस्टेंट. ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है अपनी. डेली चैनल पे आना, वीडियो तो देखनी है. ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा. बाकी देखो हाँ, इसमें ये नहीं है कि बिगिनर भी हो सकते हैं इसमें, स्टूडेंट्स और रिपीटर्स भी हो सकते हैं. तो जो रिपीटर्स हैं वो वीडियो को पॉज करके फटाफट से आप पजल्स बना लें. आप मतलब टैक्टिक्स मत देखिए, आपको आती है तो. पर हाँ, जो बिगिनर्स हैं वो जरूर देखिए. ठीक है, स्टार्ट करें. तो टाइप 1 है आज हमारा, बॉक्स बेस्ड है हमारा. ठीक है, और सारे टाइप्स तो कवर होंगे ही, मैंने बता दिया है. और अगर बॉक्स बेस्ड है आज तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही वीडियो आएगी. मैंने एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसकी 3, 4, 5, 6 जितने भी मेरे को लगेगा करवाना है तो उतनी सीरीज इसकी आएंगी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि हाँ ये तो बॉक्स बेस ही करवाए जा रहे. नहीं, आगे भी करवाऊंगी, पर पहले मैं एक को अच्छे से कंप्लीट कराना है. फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन अच्छा करना है. ठीक है, करें स्टार्ट. चलो, ऐसा करेंगे ना, जैसे मैंने बॉक्स बेस करवाया. ठीक है, उसका पूरी कंप्लीट हो गए, उसके पूरे पार्ट्स कंप्लीट हो गए ना, तो इसके साथ ना PDF भी अटैच करती रहूंगी मैं, देखूंगी मुझे मिल जाएगी तो. ठीक है,
वैसे तो मैंने कई सारी PDF सेंड कर रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, सेंड कर रखी है, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल बैंकर्स एवेन्यू, ठीक है। सर्च करेंगे आ जाएगा बैंकर्स एवेन्यू। तो क्या करेंगे आप, जैसे कि मैंने करवाया, जैसे आज के पार्ट में मैंने 3 से 4 पजल्स आपको सॉल्व करवाई। सो ऑल यू हैव टू डू इज, क्या करना है आपको, उसे एक बार खुद से लगा के देखना है, जो भी हमने 3-4 पजल की। और जैसे गाइडली हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया ना, इनमें से आप फ्री क्विजेस देते रहना, किसी के फ्री बहुत क्विज मिल जाते हैं। और प्रैक्टिस मॉक हो गया, स्मार्ट कीड़ा का ना देना भी, स्मार्ट कीड़ा के थोड़े से लेवल हाई रहता है, वो भी देना पर बाद में, ठीक है। और जैसे ना फ्री का होता है उसमें क्विजेस, आप बॉक्स बेस का मिल जाएगा, आपको बहुत सारी PDFs भी मिल जाएंगी। वैसे मैं पर्टिकुलर देखूंगी कि PDF मिल जाए सारे टाइप्स की मुझे, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं भेज दूं बॉक्स बेस्ड, ठीक है। और लीनियर अरेंजमेंट, जैसे जैसे पार्ट्स हमारे कंप्लीट होते रहेंगे ना, वैसे वैसे मैं PDFs आपको सेंड करती रहूंगी, ठीक है। चलो, और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने क्वेश्चन लगा दिया स्क्रीन पर, और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया, वहां से रेड कर लीजिए, ठीक है। Tony Stark has a shelf in which he kept 7 electronic items such as transformer, fuse, switch, capacitor, relay, battery and microcontroller, but not in the same order. The top of the shelf is numbered as 7th shelf. Only 2 items are kept between relay and transformer. Switch is kept just above the capacitor. 3 items are kept between capacitor and battery. More than 3 boxes are kept below battery. The transformer is kept above the battery. Fuse is kept above relay and below microcontroller. Okay. देखो, तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास, टोटल बॉक्स है हमारे पास 7, ठीक है। आपको एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। टोटल बॉक्स है हमारे पास 7, चलो ठीक है। तो अब 7 बॉक्स बना लेते हैं हम। और लिखा क्या है, टॉप ऑफ द सेल्फ इज नंबर्ड एज 7th, मतलब टॉप कौन सा है, 7, तो मतलब 6 5 4 3 2 1, टॉप वाला 7 है, ठीक है। और लोअर कौन सा हो गया, 1 हो गया, ठीक है। कर लेते हैं स्टार्ट, बना देते हैं हम। देखो, 2 से 3 पॉसिबिलिटीज तो मैं हमेशा बनानी है, बिकॉज इट सेव्स योर टाइम, ठीक है। आपका टाइम सेव करती है, जहां पर बन रही है वहां पर बना लो, नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होना कि एक में ही अज्यूम करते रहना है कि यहाँ हो, नहीं, पॉसिबिलिटीज बनानी है हमें। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो से कहा है कि पॉसिबिलिटीज बनाओगे टाइम सेव होगा आपका, ठीक है। तो 2 तो मिनिमम बना के ही चलनी है, बाकी तो 2-3 से ज़्यादा प्री लेवल में नहीं बनती पॉसिबिलिटीज। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो, अब हमारे पास एक एक को पढ़ते हैं, जहाँ से हमें कुछ हिंट मिलेगा ना वहाँ से स्टार्ट करना है हमेशा पजल बनाना। जैसे कि अब ये क्या बोल रहे हैं कि 2 आइटम्स है रिले और ट्रांसफॉर्मर के बीच में, तो एकदम से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि रिले और ट्रांसफॉर्मर अब हमें क्या पता कौन से बॉक्स में बैठे हैं, है ना, तो एकदम से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। हम इसे दिमाग में रखेंगे कि रिले और ट्रांसफॉर्मर के बीच में 2 हैं और ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। स्विच इज केप्ट जस्ट अबव कैपेसिटर, ठीक है। स्विच जो है ना कैपेसिटर की, आपको लिखने, आप अभी जैसे बिगिनर हो तो आपको लिखने की जरूरत थोड़ा बहुत पड़ेगी, वैसे कीप इन माइंड, इतना तो छोटी छोटी स्टेटमेंट्स को याद रखो, लिखना नहीं है, मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए सिर्फ लिख रही हूँ, ठीक है। स्विच के जस्ट अबव है कैपेसिटर, जस्ट अबव मतलब एकदम ऊपर है, ठीक है। ओनली 3 आइटम्स आर केप्ट बिटवीन कैपेसिटर एंड बैटरी, ठीक है, याद रखेंगे हम कैपेसिटर और बैटरी के बीच में कितने आइटम्स हैं, 3 आइटम्स हैं। मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो बैटरी, अच्छा, बैटरी के नीचे, देखो हमें हिंट मिल गया, बैटरी के नीचे मोर देन 3 बॉक्सेस मतलब 3 से ज्यादा बॉक्सेस हैं बैटरी के नीचे, तो 1 2 3, 3 से ज्यादा है मतलब 4 बॉक्सेस भी हो सकते हैं, 5 6 और जितने भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो मतलब बैटरी कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं हमारे, बैटरी जो कहाँ कहाँ आ सकते हैं, बैटरी के नीचे 4 तो मिनिमम होने ही चाहिए ना, हमेशा मिनिमम पॉसिबिलिटीज से लेकर चलो। मोर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा होने चाहिए, तो 4 तो होने चाहिए, 4 तो होने ही चाहिए ना, तो देखो 1 2 3 4, तो बैटरी यहाँ आ सकते हैं, आ सकते हैं, बैटरी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बैटरी को हम यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा करने के बजाय अगर 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी तो बना देंगे, पर पहले आगे पढ़ लेते हैं हम, ठीक है।
पढ़ लेते हैं उसे। द ट्रांसफॉर्मर इज केप्ट अबव बैटरी। देखो अब ये थोड़ा सा हिंट मिल गया कि ट्रांसफॉर्मर जो है ना, ये विजिबल तो है ना, हाँ जी, ट्रांसफॉर्मर जो है हमारा किसके ऊपर है, बैटरी के ऊपर है, पर हमें नहीं पता कहाँ है, बस है ऊपर। ये इसने जस्ट अबव उबव नहीं बोला, इसने जस्ट बोला है कि केप्ट अबव द बैटरी, बैटरी के ऊपर है, जहां मर्जी भी है, बस बैटरी के ऊपर है। कौन, ट्रांसफॉर्मर। तो देखो बैटरी एक यहाँ और एक यहाँ कंडीशन बन रही थी। अब यहाँ वाली कंडीशन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम बैटरी को टॉप में रख देंगे तो ट्रांसफॉर्मर कहाँ जाएगा, इतना तो लगा सकते हैं हम दिमाग में। तो ठीक है, मतलब बैटरी के लिए दो कंडीशन बन रही है, बैटरी यहाँ और या तो फिर बैटरी हमारी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है। देखो बैटरी से कनेक्ट करनी है हमें, कंडीशन जो है बैटरी से करनी है। इसके जस्ट अबव लाइन में क्या लिखा था, 3 आइटम्स है, कैपेसिटर और बैटरी के बीच में रख देते हैं 1 2 3 कैपेसिटर। हमेशा कनेक्ट करते हुए चलना है अब इंफॉर्मेशन को। ठीक है, 1 2 3 कैपेसिटर। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट किया तो कैपेसिटर भी मिल गया हमें 3 आइटम छोड़ के। ठीक है, आगे अब कैपेसिटर से देखो, स्विच जो है जस्ट अबव है कैपेसिटर के, रख देते हैं, स्विच जस्ट अबव है। ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं, देखो अब ट्रांसफॉर्मर जो है बैटरी के ऊपर है, तो ट्रांसफॉर्मर के लिए इसमें तो यही जगह बची, ट्रांसफॉर्मर के लिए रख देते हैं। आगे क्या बोला है, फ्यूज इज केप्ट अबव रिले एंड बिलो माइक्रो कंट्रोलर। लास्ट लाइन है, फ्यूज जो है रिले के ऊपर है और माइक्रो कंट्रोलर के नीचे है, ये याद रखना है हमें, फ्यूज रिले के ऊपर, माइक्रो कंट्रोलर के नीचे। तो ठीक है, ट्रांसफॉर्मर से देखते हैं। देखो स्टेटमेंट में जैसे ही हमने जंप किया था, जहां पे टॉप ऑफ द शेल्फ लिखा है, उसके नेक्स्ट लाइन में 2 आइटम्स है, रिले और ट्रांसफॉर्मर बीच में, 2 छोड़ के रिले यहाँ आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब रिले से देखो क्या है, रिले के जस्ट ऊपर नहीं, सॉरी, रिले के ऊपर फ्यूज होना चाहिए और फ्यूज के ऊपर माइक्रो कंट्रोलर होना चाहिए। ऐसा ही बोल रहे हैं ना वो, कि फ्यूज यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो, फ्यूज जो है रिले के ऊपर है, माइक्रो कंट्रोलर के नीचे है, बस ये बीच में होना चाहिए इन दोनों के। अब कहीं भी हो सकता है वो। ठीक है, फ्यूज रिले के ऊपर, माइक्रो कंट्रोलर के नीचे, तो फ्यूज रिले के ऊपर, तो फ्यूज के लिए ये जगह बच गई, पर माइक्रो कंट्रोलर कहाँ जाएगा। देखो माइक्रो कंट्रोलर के लिए है जगह, नहीं है, मतलब कंडीशन ये गलत है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सेट करना है, ट्रांसफॉर्मर बैटरी के ऊपर होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है, यहाँ या तो फिर यहाँ। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं लेके, अगर हमने ट्रांसफॉर्मर को मैंने यहाँ रख दिया तो 2 छोड़कर रिले यहाँ पर हो जाएगा, 2 छोड़कर है ना रिले, देयर इज अ 2 आइटम प्लेस्ड बिटवीन रिले एंड ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर यहाँ, रिले यहाँ, तो फ्यूज कहाँ आया, फ्यूज यहाँ और माइक्रो कंट्रोलर यहाँ, मतलब सेट हो रहा है। चलो ठीक है, सेट करने से पहले ये वाला भी समझाती हूँ मैं। ट्रांसफॉर्मर अगर यहाँ लिया, देखो मैंने टी यहाँ लिख दिया, तो 2 छोड़कर रिले यहाँ आ जाएगा, रिले के ऊपर फ्यूज, फ्यूज के ऊपर माइक्रो कंट्रोलर, रिले के ऊपर फ्यूज तो आ जाएगा, फिर से माइक्रो कंट्रोलर नहीं आ पाएगा, माइक्रो कंट्रोलर ही ना, हाँ नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर यहाँ नहीं आ सकता, ट्रांसफॉर्मर यहाँ ही आएगा हमारा। 2 छोड़कर रिले हमारा यहाँ आ गया, रिले के ऊपर फ्यूज, फ्यूज के ऊपर माइक्रो कंट्रोलर, बस हमें इतना चाहिए था, इतना हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर, ट्रांसफॉर्मर, बैटरी, फ्यूज, रिले, स्विच एंड कैपेसिटर। आया समझ। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना और तो आपको आ जाएगा, एक बार आप ये खुद से भी बना के देखना। ठीक है, ये बहुत प्री लेवल की पजल है। चले नेक्स्ट में। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट में। ओके, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया। ठीक है, ओके, मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 boxes were kept one above the other in the form of stack such that the box kept at bottom most is number 1 and above it's number 2 and so on till the top most is 8। ठीक है, बॉटम मतलब नीचे वाला 1 है, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8, टॉप मोस्ट 8 है। ठीक है, इतना तो हम बना लेंगे। स्टेटमेंट मैं रीड करती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ। ठीक है, Box A was kept 2 places below of box B. 1 box was kept between C and box B. Box D is kept below box E but above A. E is neither kept at odd number stack nor at the topmost position. At most 1 box was kept between F and D.
बॉक्स एफ केप्ट बिलो बॉक्स जी बट अबव एच। ठीक है, ठीक है, बनाते हैं। एट 7 ठीक है, बना लिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो मैंने क्या बोला है, हमेशा हिंट से स्टार्ट करना है। हिंट क्या है हमारा, कैसे पता लगेगा, देखो A was kept 2 boxes below B। तो ठीक है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ A जो है ना 2 boxes below। अच्छा हाँ, किसी को ये भी हो सकता है डाउट, मैं इसे एक बार हटाती हूँ। ये देखो आप, A जो है ना 2 boxes below है B से, तो B एक छोड़ के A ऐसे बनाना है। 2 boxes below का मतलब ये होता है कि B से 2 बॉक्स नीचे, तो मतलब एक बॉक्स ये B का हो गया, दूसरा बॉक्स ये, और यहाँ पर A हो गया। ठीक है, B ये लिखा है ना, A was kept 2 box places below of box B। तो ठीक है, या तो आप ये भी देख सकते हो B एक 2 बॉक्स छोड़ के A, तो A यहाँ आ गया, 1 बॉक्स 2 बॉक्स। समझे? अगर इन्होंने लिखा हुआ होता 3 boxes below of B, अगर A जो है 3 boxes below, तो B 2 छोड़कर A आ जाता, 1 2 3 बॉक्स। ठीक है, अगर लिखा होता 4 boxes below, A जो है 4 boxes below है B से, तो B 1 2 3 A। आपको नहीं समझ आता 1 2, जैसे ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। अगर आपको इसमें फिर भी कंफ्यूजन बहुत है ना, तो अगर यहाँ जहाँ पे भी बिलो वाला हो कि ये 1 boxes या फिर ये देखो ऐसे कि ये 5 बॉक्स बिलो है B से, C जो है 5 बॉक्स बिलो है, तो 5 है तो -1 कर दो, मतलब इनके बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 4 का डिफरेंस होगा। C अगर बोला है कि बिलो है किससे, 5 बॉक्स B से, तो B 4 छोड़कर C 4 छोड़कर, ठीक है, B कितने छोड़कर, 4 छोड़कर C, बस इतने का डिफरेंस कितने का होगा, 4 का होगा। अगर यहाँ ये लिख देता कि D जो है 3 बॉक्सेस बिलो है, 3 बॉक्सेस, अगर ये स्टेटमेंट देता D जो है 3 बॉक्सेस बिलो है किससे, C से, तो 3 है, तो मतलब डिफरेंस कितने का होगा इनमें, मैंने बताया -1 कर देना है, 3 - 1 दैट इज 2, तो C 2 छोड़कर डिफरेंस D। मैंने इसका आपको कंसेप्ट भी बताया कैसे, 1 2 और 3 बॉक्स, ऐसे 3 बॉक्सेस बिलो। अगर ये यहाँ पर ही लिख देता कि ये 7 बॉक्सेस बिलो है, D जो है 7 बॉक्स बिलो है C से, तो D और C के बीच में कितने बॉक्स बनाओगे आप, 7 - 1 6 बॉक्स। C 1 2 3 4 5 6 दैट इज यहाँ पे आ गया एंड में D। आया समझ? अगर 8 बोल देगा तो 7 बॉक्सेस का डिफरेंस होता है ना, कई बच्चे डिफरेंस से करते हैं कि डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस की भी अप्रोच मैंने बता दी और वैसे भी बता दी कि कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, फिर से बनाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। एक बार क्लियर करना ना जरूरी था। चलो देखो, हमेशा क्या बोला मैंने, हिंट से स्टार्ट करना। A जो है 2 बॉक्सेस बिलो है B से, तो अब हमें हमारे पास तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस बन जाएगी A और B के लिए, तो मैंने ऐसे रफ में लिख दिया कि A जो है B से एक छोड़ के है, ठीक है, 2 बॉक्सेस बिलो है, तो एक 2 - 1 कितने बॉक्स हो जाएंगे, 1 ही बॉक्स का डिफरेंस होगा ना यहाँ पे। B से A 2 बॉक्सेस बिलो है, 1 बॉक्स है C और B के बीच में, तो ठीक है, देखो एक छोड़कर यहाँ तो A ही आ गया, तो मतलब ऊपर ही होगा C, समझ रहे हो, B एक छोड़कर A तो यही हो गया, और C और B में भी एक का ही डिफरेंस है, तो एक छोड़कर C अब यहाँ थोड़ी ना आ सकता है, एक छोड़कर C तो यहाँ ही आ सकता है ना, मतलब ये तो देखो एज इट इज सेट हो गया हमारा जगह। आगे D जो है बिलो E है, E से नीचे कौन है, D है, बट अबव A, D is kept below E but above A, तो ठीक है, A से ऊपर है D और E से नीचे, अब कहीं भी हो सकता है। E जो है ऑड नंबर में नहीं है और टॉप मोस्ट में नहीं है, ठीक है, मतलब E ऑड नंबर में नहीं है, तो E की पोजीशन कहाँ पर होगी, इवन नंबर वाली
बॉक्सेस में होगी, इतना देखो ये हमें हिंट मिल गया। तो मतलब 2 4 6 8 ई यहाँ पर आ सकता है, पर उसने क्लियर कर दिया कि नॉर एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, टॉप में भी नहीं है। तो ई के लिए कितनी कंडीशन होगी, यहाँ ई या तो फिर यहाँ ई, है ना। एक जगह 2 4 और 6 ये हुई ना, 3 कंडीशंस बनी हमारी। ई यहाँ रख सकते हैं, यहाँ या तो फिर यहाँ। पर देखो अगर ई को एक बार ये सोचो, ये देखो ये मैंने लिखा है कि ई के नीचे डी और ए होने चाहिए, क्योंकि ई के नीचे डी है और डी के नीचे ए है, क्योंकि डी ए के ऊपर है। तो ई के नीचे डी तो सेट हो जाएगा, पर ए सेट हो पाएगा क्या अगर मैंने ई को यहाँ लिया, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब हम 2 कंडीशंस बनाएंगे ई के लिए, ये और ये। ठीक है, आ रहा है समझ। At most one position, one box was placed between F and D. F और D के बीच में कम से कम एक, at most one box. At most मतलब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही बॉक्स है। F और D के बीच में ज्यादा से ज्यादा बोल दिया, तो मतलब या तो फिर एक भी नहीं हो सकता और या तो फिर एक हो सकता है, एक से ज्यादा बॉक्सेस नहीं है। At most F is kept below G but above H. F जो है ना G के नीचे है और H के ऊपर है। चलो ठीक है, अब देखो ये तो हमारा एज इट इज बनना चाहिए, C एक छोड़ के B एक छोड़ के A बनना चाहिए ना, और A के ऊपर D और E भी चाहिए हमें। मतलब यहाँ E के नीचे क्या क्या चाहिए हमें, D और A चाहिए। E के नीचे क्या क्या चाहिए, D और E चाहिए हमें, है ना। ठीक है, ठीक है, देखो ई के नीचे डी और ए चाहिए। अब हमें नहीं पता कहाँ कहाँ आ सकते हैं। देखो अगर मैंने फिजिकल है ना, देखो एक तो है कि हम पहले ये सॉल्व कर लें डी और ए वाली कंडीशन, या तो देखो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाया है, सी एक छोड़कर बी एक छोड़कर ए। ठीक है, हम इसे सेट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने सी एक छोड़कर बी यहाँ रखा तो एक छोड़कर ए आ पाएगा। देखो सी यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, ए आ सकता है, नहीं आ सकता इस कंडीशन में, मतलब सी यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, सी एक छोड़कर बी यहाँ रखा तो एक छोड़कर ए आ सकता है, रख देते हैं। जो जो कंडीशन बनती जाएगी वो वाला रख देते हैं, एक छोड़कर बी और एक छोड़कर ए। अब यहाँ से भी तो देख सकते हैं, देखो अब सेम कंडीशन मैं यहाँ बना रही हूँ ई की, यहाँ हो गया सी। अब यहाँ सी एक छोड़कर बी नहीं आ सकता, ये वाली हो सकती है क्या कंडीशन, सी एक छोड़कर बी एक छोड़कर ए, हो सकता है ना, कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सी एक छोड़कर बी नहीं आ रहा, सी एक छोड़कर बी एक छोड़कर ए आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, अब सी एक छोड़कर बी एक छोड़कर ए हो जाएगा ना। यहाँ पे भी 2 कंडीशंस बन रही है ऐसे तो, है ना। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको बना देती हूँ। यहाँ पे सी एक छोड़कर बी एक छोड़कर ए, ठीक है, सी एक छोड़कर बी एक छोड़कर ए, डन। अब ई के नीचे कौन कौन चाहिए हमें, डी और ए चाहिए। तो देखो इस वाली कंडीशन में तो डी यहाँ ही आ सकता है ना। अब देखो डी और एफ के बीच में एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, डी और एफ के बीच में एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो एफ तो यहाँ ही कहीं आएगा। तो ये तो डी और एफ के बीच में तो बहुत कंडीशन बन जाएगी, गलत गलत। अब ई के नीचे ही चाहिए हमें डी, या तो फिर यहाँ या तो फिर यहाँ। देखो अगर मैंने डी को यहाँ रखा तो एफ को यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि डी और एफ के बीच में एक से ज्यादा नहीं हो सकता। सेम अगर डी को यहाँ रखा तो एफ को यहाँ रखना पड़ेगा, है ना। मतलब डी और एफ हम यहाँ कहीं रख सकते हैं। और एफ के नीचे, अच्छा हाँ देखो ये वाली कंडीशन में देखो, अगर एफ को यहाँ रखा हमने तो ये इन्होंने ये भी बोला है एफ इज केप्ट बिलो जी बट अबव एच। एफ जो है ना एच के ऊपर है, एफ एच के ऊपर है। तो देखो अगर चाहे एफ यहाँ रख दूं तो डी यहाँ रखना पड़ेगा, डी यहाँ रख दूं तो एफ यहाँ रखना पड़ेगा। क्या एफ के नीचे एच आ पाएगा दोनों ही कंडीशंस में? नहीं आ पाएगा ना, कंडीशन गलत, कंडीशन गलत। ठीक है, अब इसमें देखो ई के नीचे जो है ना डी यहाँ कहीं आ सकता है, यहाँ डी यहाँ रखा तो एक छोड़ के एफ हम सेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे।
नहीं कर पाएंगे ना, तो डी के लिए यही तो ये जगह है या तो फिर ये जगह है। अब डी यहाँ रखा तो एफ यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ रखा तो एफ यहाँ आ जाएगा, यही हो सकता है ना। डी यहाँ रखा तो एफ यहाँ। और क्या बोला है, वन बॉक्स है सी और बी के बीच में, ये तो हो गया हमारा। डी इज केप्ट बिलो ई बट अबव ए। डी जो है अच्छा ई के नीचे है और ए के ऊपर है, तो डी यही फिट हो सकता है सिर्फ। और एफ अब हमारा यहीं आएगा। एफ के नीचे एच चाहिए तो एच यहाँ ही आएगा। एफ के ऊपर जी चाहिए तो जी यहाँ ही आएगा। आया समझ। अब यहाँ देखते हैं, ई और ए के बीच में क्या चाहिए था हमें, डी चाहिए था। आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, कंडीशन गलत। ये इतनी कंडीशंस आपको बनाने के लिए मतलब समझाने के लिए बनाई मैंने। वैसे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना वैसे वैसे आता रहेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखें। 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W live in a building having 8 floors such that ground floor is number 1 and topmost is 8. V lives on an odd number floor on above the floor on which R lives. R lives on 4th number floor. S lives on the floor immediately below Q. Either T or U lives immediately above V. W lives on the floor below T. Q lives on the floor immediately below P. W does not live on the floor adjacent to U. ठीक है, देखो क्या बोला है, 8 फ्लोर्स है, टॉप मोस्ट 8 है, तो बना लेते हैं 8 7। क्या बोला है, वी जो है 8 नंबर फ्लोर पर है पर अबव द फ्लोर ऑफ आर, आर के ऊपर है। और आर किस में है, इन्होंने बता दिया, आर जो है 4th फ्लोर में है। अब वी ऑड में है तो वी के लिए कौन कौन सी जगह बची आर के ऊपर, 5 और 7, तो एक जगह वी को यहाँ रख देते हैं और एक जगह वी को यहाँ रख देते हैं। आगे क्या बोला, एस लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो क्यू। एस के इमीडिएटली बिलो कौन है, क्यू है। ईदर टी और यू इमीडिएटली अबव वी, मतलब या तो फिर टी या तो फिर यू वी के ऊपर है, या तो टी आ सकता है यहाँ, या तो यू यहाँ भी, या तो फिर टी या तो फिर यू। ठीक है, W lives on the floor below T, ओके। Q lives on the immediately below P। अच्छा, Q जो है जस्ट ऊपर है S के और जस्ट नीचे है P के, इतना तो हमें ये मिल गया। W does not live on the floor adjacent to U। अच्छा, W जो है ना E के adjacent वाले फ्लोर पर नहीं है, और W जो है T के भी नीचे है, कहीं पर भी हो सकता है, लिखा है ना W lives on the floor below T, तो ठीक है। अब देखो ये जो PQS है, ये इस कंडीशन में PQS यहाँ सेट हो सकता है या तो फिर PQS यहाँ पर सेट हो सकता है ना। और इस कंडीशन में PQS कहाँ हो सकता है सेट, ये एज इट इज करना है, क्योंकि Q जो है इमीडिएटली बिलो है, S लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो Q, S जो है इमीडिएटली बिलो Q है और Q जो है इमीडिएटली बिलो किसके है, P के। तो इस वाली कंडीशन में PQS तो एज इट इज यहाँ ही सेट हो जाएगा। इसमें दो कंडीशंस बन रही है, दोनों बना लेते हैं क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा अच्छे से। एक जगह PQS यहाँ रख देते हैं और एक जगह मैंने PQS यहाँ रख दिया। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, अगर PQS यहाँ रख दिया तो SV के ऊपर या तो फिर T होना चाहिए या तो फिर U होना चाहिए, पर यहाँ तो S आ रहा है, मतलब ये कंडीशन गलत। ठीक है, अब देखो T जो है ना W के ऊपर है, कहाँ है, T जो है W के ऊपर है और W U के एडजेसेंट फ्लोर पर नहीं है। T W के ऊपर है, ध्यान से सुनना, और W जो है U के एडजेसेंट फ्लोर्स मतलब कि U के साथ वाले फ्लोर्स में नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो देखो अगर मैंने T यहाँ ले लिया ऊपर, W does not live on the floor और W lives on the floor below T। ठीक है, अगर मैंने T यहाँ ले लिया तो U और W के लिए तो यहाँ ही जगह बचेगी ना, पर W तो कह रहा है मैंने U वाले फ्लोर्स के साथ नहीं रहना है, W और U के लिए तो यही जगह बची। इसका मतलब T यहाँ नहीं आएगा, कौन आएगा यहाँ, यहाँ U आएगा और T ऊपर है W को, तो ये कंडीशन हमारी
सही होगी। सेम अगर टी को यहाँ ले लिया तो यू और डब्ल्यू यहाँ आ जाएंगे, फिर से एडजेसेंट में हो जाएंगे। एडजेसेंट मतलब साथ वाले फ्लोर्स में नहीं होने चाहिए। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, यू को यहाँ, टी को यहाँ, डब्ल्यू को यहाँ। पर देखो फिर भी क्या किया, ये दोनों एडजेसेंट में नहीं है क्या? फिर भी तो ये दोनों एडजेसेंट में ही है और ये दोनों एडजेसेंट में हमें नहीं चाहिए। तो मतलब ये वाली कंडीशन भी गलत, ये वाली हमारी सही है। यू वी टी डब्ल्यू आर पी क्यू एस। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मैंने बोला था 20 to 30 मिनट्स तक ही होगी वीडियो। ठीक है, बाकी एक ऐसा भी करेंगे कि बॉक्स बेस्ड वाली पजल का ना, जब ये सारे पार्ट्स इनके कंप्लीट हो जाएंगे बॉक्स बेस्ड का, लास्ट में क्या करेंगे, 1 घंटे की मैराथन कर लेंगे। ठीक है, 1 घंटे की मैराथन, और जो अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन होंगे ना, हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे प्रीलिम्स, एज पर प्रीलिम्स एस्पेक्ट प्रीलिम्स के, तो इसके और अच्छे क्वेश्चन जब इनके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जितने भी पार्ट्स होंगे बॉक्स बेस के, तब हम एक लास्ट में क्या करेंगे, मैराथन कर लेंगे 1 to 1। ठीक है, इतना इन बिटवीन। तो ठीक है, यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल बैंकर्स एवेन्यू। Okay, thank you for watching the video.